जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से प्रार्थना है, विनती है कि वह हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र पधारें और श्री रामचरित्र मानस की कथा का आनंद लें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह मंथरा ने केकई की बुद्धि को फेर दिया। देवताओं ने जो है सरस्वती जी को बोला कि वह किसी प्रकार राजा दशरथ के यहाँ पर जाए और राम को युवराज घोषित न हो, उनको वन हो, तभी देवताओं का हित होगा। तो सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया, जो कि केकई की दासी थी। तो मंथरा ने उस पर अपना जाल फेंक दिया, जिससे कि उसकी बुद्धि भी, केकई की बुद्धि भी कुपित हो गई। आज की जो कथा है वह इस प्रकार है। चौपाई है। कुबरी करी कबूली केकई, कपट छुरी उर पाहन टेई, लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने केकई को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। राम। अगली चौपाई। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी, कहीं चेरी सुधी अहीं की नाही, स्वामिनी कहे हूँ कथा मोहि पाई। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। राम। अगली चौपाई। दुई बरदान भूप सन थाथी, मागहु आजु जुड़ावहु छाती, सूतहि राजु राम ही बनबासु, देहु लेहु सब सौती हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। राम। अगली चौपाई। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हूँ जेहि बचनु न टरही, होई अकाजु आजू निसी बीते, बचनु मोर प्रिय माने हूँ जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। राम। दोहा है। बड़ को घात करी पात किनी, कहेसी कोप ग्रह जाऊं, काजू सवार हूं सजग सबू, सहसा जनीपति आऊं। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। राम। चौपाई है। कुबरे ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय सई अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरे तेरा समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। राम। अगली चौपाई। जो विधि पूरब मनोरथु काली, करो तो ही चख पुत्री आली,
बहुविधि चेरहि आदरु देई, कोप भवन गवनी के केई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई कोप भवन में चली गई। राम। अगली चौपाई। विपति बीज बरसा ऋतु चेरी, भुई 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 भई कुमति केकई केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। राम। चौपाई है। कोप समाजु साजी सबु सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहलु होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। केकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। राम। दोहा है। प्रमोदित पूर्व नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रहबिसहि एक, निर्गम ही भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। राम। चौपाई है। बाल सखा सुन हिय हर्षाही, मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहिचानी, पूछ ही कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। राम। अगली चौपाई है। फिर ही भवन प्रिय आयसु पाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कोई नहीं है। राम। अगली चौपाई। जेहि जेहि जोनि करम बस ब्रह्महि, तह तह इसु देव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, होऊ नात यह और निभाऊं। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए। राम। चौपाई है। अस अभिलाषु नगर सब काहू, केकय सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। राम। दोहा है। सांझ समय सानद नृपु, गयहूं के कई गे। गौनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। राम। चौपाई है। कोप भवन सुनि सकुचेहु राहु, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। राम। सो सुनि
अगली चौपाई। सो सुनी तिय रिस गयऊं सुखाई, देखहूं काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुलिस असी अगव निहारे, तय रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राम। अगली चौपाई। सभे नरेशु प्रिया पही गय हूं, देखी दशा दुख दारुण भय हूं, भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार फेंक दिया है। राम। अगली चौपाई। कुमत ही कसी कुबेशता फाबी, अन अभिवाहतु सूच जनुज भाबी, जाई निकट नरपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि के कई को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो। राम। छंद है। केही हे तु रानी रिसानी, परसत पानी पतही निवारई, मानहु सरोष भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारही, दौ बासना रसना दसन, बर मरम ठाहरू देखई, तुलसी नरपति भव तब्यता, बस काम को तुक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राम। सोरठा है। बार बार कह राऊं सुमुखी, सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। राम। चौपाई है। अनहित तोर प्रिया कही कीना, केई दुई सिर के ही जमु चहलीना, कहूं के ही रंग ही करो नरेसु, कहूं के ही नरपही निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना चाहते हैं, कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। राम। अगली चौपाई। सकऊं तोर अरि उम्र हुमारी, काहा कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मनु तव आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी क्यों न हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। राम। अगली चौपाई। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपटू करी तोही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो भी हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। राम। अगली चौपाई। बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझी जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहरी कुबेशूं। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका
तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। राम। दोहा है, यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजती बिलो की मृगु, मनहु की राति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। राम। चौपाई है, पुनि कह राव सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुल की मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयहु तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। आपने अपने जी में केकई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम। अगली चौपाई, राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू, दल की उठेऊ सुनी हृदय कुठारू, जनु छुई गयऊ पाक बरतोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। राम। अगली चौपाई, ऐसे पीर बिहसित ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई, लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। राम। अगली चौपाई, जदपि नीति निपुण नर नाहू, नारी चरित जल निधि अवगाहू, कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसि नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है, फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। राम। दोहा है, मागु मागु मैं पे कहूँ पिए, कबहू न देहु न लेहूं, देन कहेहूँ बरदान दुई, तेऊं पावत संदेहूं। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनमें भी मिलने में संदेह है। राम। चौपाई है, जानेऊ मर्मु राऊ हसी कहीं, तुम ही कोहाब परम प्रिय 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 अहि, थाथी राख न मागहु काहू, बिसरी गयऊ मोही भोर सुभाहू। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। राम। अगली चौपाई, झूठेऊ हम ही दोषु जनि देहूं, दुई के चारि मागी मकुलेहूं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। राम। अगली चौपाई, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है, यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। राम। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत सने अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुभिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई,
मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंस कर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षीबाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हई आंखों पर की टोपी खोल दी हो। राम। दोहा है, भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभिहंग सुमाजु, भीलनि जिमी छाड़न चहती, बचनु भयंकरु बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। राम। यहां पर मासपरायण 13वां विश्राम होता है। 13वें दिन तक की जो कथा है वह यहां तक समाप्त होती है। इससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। अब हम अपने निज देवों से प्रार्थना करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जावें, और जब भी हम कथा सुनावें शीघ्र अतिशीघ्र हमारे स्थान पर दौड़कर कथा सुनने चले आएं। अब हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि उन्होंने भी कथा का रसास्वादन किया। कुछ देर बाद हम इनका भी शयन करेंगे। इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये भी कथा बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।